जो है और कमज़ोरियाँ जो हैं वो आपके देखे बगैर भी नीचे से बहुत बड़ी बनती चली जा रही हैं। 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, 26 मिलियन। आपने यहाँ स्टेटिस्टिक्स दिए और अपने आप को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रीजन के अंदर बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका से कंपेयर किया तो, और केनिया के साथ कंपेयर किया, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये 26 मिलियन इज़ 44% ऑफ पाकिस्तान न्यू पीपल, 44%। और अगर रीजन की स्टेटिस्टिक्स आपको बताऊं तो 98 to 100% चिल्ड्रन आर इन स्कूल। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल 98 to 100%। 2,62,00,000 का क्या करेंगे, कैसे इनको एजुकेट करेंगे? और जो जहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन है वहाँ एजुकेशनल इंक्लूजन नहीं करेंगे तो नतीजा ये होगा कि इसका बर्डन कौन उठाएगा? हम ही ये रॉ एक्सपोर्ट करते रहेंगे, फिजिकल लेबर हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे, कोई वैल्यू एडिशन इसमें नहीं करना क्या? आप एलीट हैं, आप मज़े में, आप पढ़ लिख गए, आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो गए, और जो आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है तो इन बच्चों का क्या होगा? अगर इनको स्कूलों में डाला जाए कि रिमेंबर दैट यू आर द एलीट एंड आई एम रिपीटिंग दिस ओवर एंड ओवर फॉर द लास्ट 6 months to a year, अगर इनको स्कूलों में डाला जाए तो 55,000 या 50,000 स्कूल चाहिए। अगर आप तालीम दे दें तो दीज पीपल विड लिफ्ट देमसेल्व्स अप, अपने शू लेसेस से ही अपने आप को उठा लेंगे वो। अगर आप तालीम नहीं देंगे तो आप ही बोझ उठाते रहिए, जिस तरह से टैक्स देने वाला नॉन टैक्स पेयर का बोझ उठाता रहता है, वही हम करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक उसके बावजूद एक चेंज आ रही है। उसके बावजूद क्या चेंज आ रही है कि यही बच्चे जिनको आप रास्ता नहीं दे रहे, इनमें से बहुत सारे बच्चे प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम करके खुद रास्ता तलाश करके, क्योंकि ये जो टच स्क्रीन है ना ये बच्चों को भी एजुकेट कर देता है बड़ी तेज़ी से। तो 22 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, आपका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं, बहुत लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है। 22 लाख फ्रीलांसर्स हैं, लोगों ने खुद तलाश किया, और यू आर द सेकेंड हाईएस्ट और द थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ फ्रीलांसर्स इन द वर्ल्ड, और ये आप सब की रुकावटों के बावजूद ये तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त मामला ये है कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें कस्टम्स नहीं है, इंटरनेशनली ज़रूरत है, इंटरनेशनल बायर के साथ लिंक करते हैं और पैसे कमा रहे हैं। मैं फोकस करना चाहता हूँ दो चीज़ों पर। एक तो ये कि लैक ऑफ लीडरशिप, एक ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इफ यू हैव पुअर डिसीजन मेकिंग द कंट्री विल गो द सेम डायरेक्शन। दिस इज इंटरैक्ट, कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं बनाते मुल्क को। मेरे भाई डिप्लोमेट फ्रॉम ओमान, गुड डिसीजन मेकिंग। सिंगापुर, दुबई, नथिंग इन द ग्राउंड, प्रोग्रेस किया, नथिंग इन द ग्राउंड, जमीन से उनको कुछ नहीं मिला, न तेल मिला, न मादनियात मिली, पानी की किल्लत मिली सिंगापुर को। दुबई ग्राउंड में तेल नहीं है, बट गुड डिसीजन मेकिंग, सिंपल लोगों ने सही फैसले किए। कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको, ये कोई नई चीज नहीं है जिसको करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से पहले पॉलिटिकल इंक्लूजन। अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इफ यू, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर मुझे खुशी होती है सुनकर देखकर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रायोरिटीज को पकड़ो। मैंने आपसे कहा 2,62,00,000 बच्चे बाहर हैं स्कूलों के, ये प्रायोरिटी मेरी नहीं है, किसकी होगी? लोग मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, हेल्थ सेक्टर आपका खराब है, कहां से आएगा सब कुछ? पैसा ही नहीं है आपके पास, विल नहीं है, आइडियाज नहीं है, आइडियाज नहीं पकड़ रहे। कोविड से पहले जनाब ये जो कोविड आया ना, तो कम से कम ऑनलाइन एजुकेशन की बात लोगों ने हजम कर ली। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सिंस 2007। जिस मुल्क को जरूरत थी उसने नहीं अडॉप्ट किया। जब कोविड आया तो हलक खींचकर कोविड ने उंडेला इसको कि ऑनलाइन भी बहुत कुछ हो सकता है, इसके जरिए बहुत कुछ हो सकता है, तो हमने अडॉप्ट किया। 5th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज फार एज ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड पीपल आर कंसर्न, एंड यू रैंक सो पुअर। जो आपके नंबर्स अभी आपने बताए वो रैंकिंग के एतबार से कितने पुअर है?
अपने रीजन के अंदर ही आप पीछे हैं। माइक्रो फाइनेंस के एतबार से कब से नाम सुन रहे हैं हम ग्रामीण का, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू, आपने किसी ने बताया जी 7% है और बाकी जगहों पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट माइक्रो फाइनेंस के एतबार से। आपको ये भी नहीं पता कि ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो है ये औरतों के लिए इस वक्त भी 5% पर लोन दे रहे हैं। नहीं पता, कौन बताएगा? इंफॉर्मेशन बैकड्रॉप है, कोई चैंपियन कौन बनेगा? अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करें, है ना, अपनी प्रायोरिटीज के एतबार से पिक अप अ गुड लीडरशिप। एंड दिस कंट्री हैज टुडे प्रूवन द फैक्ट कि उन्होंने वर्डिक्ट भी दिया है। इस वर्डिक्ट को डिफीट करोगे तो फिर ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह ये मारा फिरता रहेगा, थोड़ा थोड़ा तरक्की करेगा, ज़्यादा नहीं। दिस कंट्री नीड्स रेवोल्यूशनरी अंदाज ऑफ थिंकिंग, फास्ट अंदाज। 5-10 साल चाहिए सिर्फ कि अपने रिसोर्सेज को, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को पॉलिश कर ले और उसके बाद तरक्की आपके पैर छुएगी, आपके पैरों में पड़ेगी। क्योंकि 5th बिगेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका अगर मुकाम दुनिया के अंदर हर चीज के अंदर 140 150, पता नहीं हम क्यों खुश होते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि ये कौम बड़ी अच्छी है। कौम अच्छी है, दिस हैज बीन प्रूवन अगेन एंड अगेन कि कौम अच्छी है, बट उसको रास्ता तो मिले। तो मैं ये समझता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस सिलसिले में मेहनत की। बट मैं आपसे ये कहता हूं कि ये मेहनत ट्रांसलेट होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर टुवर्ड्स अ प्रॉस्परस कंट्री। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, औरतों को इंक्लूड करेंगे, डिसेबल्ड को इंक्लूड करेंगे, जो डिप्राइव सेक्टर है उसके लिए रास्ता खोलेंगे, तो नतीजा ये होगा कि जहां आप चंद इलीट इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो सारा मुल्क इसकी तरफ तवज्जो देगा। और ये भी जहन में रखिए कि ये जो स्लोप है ये दुनिया के अंदर ऐसा ही है। ये जो जुल्म और ज़्यादती का स्लोप है ये दुनिया के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट का स्लोप है। यानी इस वक्त दुनिया के अंदर ना मोरालिटी है ना एथिक्स हैं। आपने गाज़ा के अंदर देख लिया, कोई मोरालिटी कोई एथिक्स नहीं है दुनिया के अंदर, सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है। कश्मीर का मामला आपने देख लिया कि इसको भी 70 साल हो गए, सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है वहाँ पर दुनिया में जो अक्कासी कर रहा है। लिहाजा बेइंतहा ज़रूरी, मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप जैसे इंटेलेक्ट के लोग इस मुल्क को जब उठाएंगे तो दुनिया फिर आपकी फिक्र करेगी, दुनिया सोचेगी। दुनिया को ज़रूरत है एथिक्स और मोरालिटी की। एंड द एथिक्स और मोरालिटी कहाँ से निकल रहा है? द पोप, इनफैक्ट दोज ऑफ यू हु वर्क इन AI, तो पोप ने 8 जनवरी को एक ख़त लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एंड द पॉसिबिलिटीज़ एंड द डेंजर्स, एंड आई बीन अवेयर ऑफ इट सिंस आई रेड एरिक बॉस्ट्रम की किताब है सुपर इंटेलिजेंस, 2014 में पब्लिश हुई थी। तो पोप ने उसके ऊपर खैर वो बात की, मगर मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पोप ने गाज़ा के ऊपर बात की मोरालिटी के एतबार से, जो बाइबल ने सिखाया, जो हज़रत ईसा ने सिखाया, उस मोरालिटी के एतबार से। तो देर आर आइलैंड्स, बट सबसे अच्छा आइलैंड, मुझे ये उम्मीद है कि सबसे अच्छा खूबसूरत आइलैंड का इम्कान है पाकिस्तान से निकलने का। दिस इज़ अ वाइब्रेंट कंट्री, अ वाइब्रेंट कौम, मगर वाइब्रेंट कौम को अगर उसके मैंडेट को भी इग्नोर किया जाए तो उसकी वाइब्रेंसी ख़त्म होने का इम्कान है। और मैं समझता हूँ इतना बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए टर्न अराउंड का कि आई बिलीव कि अल्लाह मियाँ रास्ते देता है मगर मुसलसल रास्ते देता नहीं रहेगा शायद। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए रास्ते फराहम करता रहे और आप उन रास्तों को पहचान लें। ये गुमराही से निकलकर, ये रास्ते गुम कर देते हैं ना, उसी को गुमराही कहते हैं। गुमराही से निकलकर सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें, सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें तो इंशाअल्लाह नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ ग्रेट कंट्री विच इज़ माई ड्रीम एंड योर ड्रीम। तो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया।